मुझे तरस भी आया, लेकिन ये जो बार बार परी पे तरस आता है ना तुम्हें, इसे भूल जाओ या साथ को भूल जाओ हमेशा के लिए। नहीं, हरगिज नहीं। अरे साथ तो मेरी सांस में बसता। मेरी माँ मुझे बोल बोल कर थक गई। मैंने आज तक उसकी नहीं सुनी, तो मैं किसी और की कैसे सुन सकती? तो चल गया पता अम्मा हाजन को तुम्हारे जुनून का। हाँ, अम्मा ने इस बात को लेकर कई तकरीरें भी दी हैं मुझे। बहुत झगड़ा हुआ है घर में, लेकिन मैंने सोच लिया, करनी जब मैंने अपनी ही मर्जी है, तो रोला डालने की क्या जरूरत है? इसलिए मैंने अपनी हिकमत अमली बदल डाली। वो कैसे? मेरी माँ बहुत भोली है, इसलिए वो जो कुछ भी कहती है मैं चुपचाप सुन लेती। वो जो कुछ भी समझाती है मैं सर झुका के मान लेती। वो चाहती है कि मैं परी और साद के बीच में से हट जाऊं। बज़ाहिर तो मैं हट गई, लेकिन साद, वो तो मेरा है ना। सिर्फ और सिर्फ मेरा। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इसका मतलब साद भाई और परी की एंगेजमेंट में गिनती के दिन रह गए। हाँ बिलाल, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अब प्लीज अपनी अम्मी को ले आओ। मामा भी बहुत फोर्स कर रही हैं, अब कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए उन्हें। यार मिली, सिर्फ मुझसे काम नहीं चल सकता। क्या मतलब है बिलाल? तुम जानती हो ना कि अगर मैंने अपने घर वालों को यहाँ बुला भी लिया तो तुम्हें तो मालूम है कि मैं सिर्फ यहाँ अपार्टमेंट में रहता हूँ। बिलाल, वो उनका अपना अपार्टमेंट है, क्या मसला है अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो? मिली, मसला अपार्टमेंट का नहीं है, माहौल का है। अम्मा और ममानी कभी भी इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकेंगी। मामा जी शहर के चक्कर लगाते रहते तो उनको मसला नहीं है, लेकिन ये जो खवातीन है, उफ तौबा। क्या मतलब है बिलाल, क्यों एडजस्ट नहीं हो पाएंगे? ऐसी कौन सी चीज है जो गांव में है और उन्हें यहाँ पर नहीं मिलेगी? देखो, गांव की साफ सुथरी हवा, सच्चे दिल और पुरखुलूस मोहब्बत करने वाले लोग, और यार बस कर दो बिलाल, फजूल की बात है तुम्हारी। अरे बेटा, कुछ तो खा लो। नहीं, दिल नहीं कर रहा मेरा। ऐसे ना करो बेटा, कब तक भूखी प्यासी बैठी रहोगी? कुछ पेट में जाएगा तो दवा भी ऐसा करो, थोड़ा सा खा। नहीं अम्मा, मैंने आपको बताया था ना, आप में ना बड़ी अजीब अजीब सी चीजें नजर आती हैं। जब भी खाने के बारे में सोचते हैं ऐसे लगता है खाया तो बाहर आ जाएगा। अम्मा, मैंने आपको बताया था ना, मुझे ख्वाब में चीजें नजर आती हैं। अब तो ऐसा लगने शुरू हो गया कि वो सब चीजें मेरे आसपास है। वही सांप और वही बिच्छू मुझे काट खाएंगे, मुझे काट खाएंगे, मुझे काट खाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें, अल्लाह खैर करेगा।
मगर तुमने उड़ने से पहले ही मेरे पर काट दिया। मेरे साथ अच्छा नहीं किया। के पास निकले साथ बेटा, आप क्या कर रहे हैं? बुआ, परी को कॉल्स कर रहा हूँ, कल से मेरा फोन नहीं उठा रही। वो आपका फोन नहीं उठाएगी बेटा। क्यों? उसकी हालत इस काबिल नहीं है। क्या हुआ सर? वो बहुत शदीद बीमार है, बहुत तेज बुखार है उसे, क्योंकि मुझे तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लगी। आपको कैसे पता बुआ? मुझे तो कल साइका बेगम ने कुछ सामान लेकर फजीलत बहू के घर भेजा था। वहां गई तो मुझे पता चला कि परी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। अगर आपको पता था तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना। मामा ने भी कुछ नहीं बोला। बेटा, किसी को भी इस बारे में नहीं पता। मुझे फजीलत बहू ने सख्ती से मना किया था इस बारे में किसी को बताने से। उनका ख्याल था कि पहले ही बेगम साहिबा इस रिश्ते की इतनी मुखालफत कर रही है, अब अगर परी की बीमारी का पता चल जाएगा तो मजीद। तो क्या? तो ये खवातीन और इनके वहम। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं परी से मिलने जा रहा हूँ। अगर मामा पूछे तो आप प्लीज उनसे कह दीजिएगा मैं अपने दोस्त की तरफ गया और रात तक आऊंगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं कह दूंगी। तुम जाओ खैर से। आओ फजीलत। बड़े दिनों बाद आए। सब खैर तो है ना? नहीं बीबी साहब, कुछ खैर नहीं। मेरी परी को न जाने क्या हो गया। क्या हुआ? बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगी। उसे अजीब अजीब चीजें नजर आती। कभी कहती है सांप है, चूहे, और कभी खोपड़ियां नजर आती है उसे। ये क्या कह रही है? ये सब कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता बीबी साहब, आप देखे उसका कोई हिसाब लगाए। बताइए ना बीबी साहब, उसे क्या हुआ? तुम फिक्र मत करो, मैं देख के बताती हूँ। परी की जान को खतरा है। शदीद खतरा। क्या? ये आप क्या कह रही है बीबी साहब? जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर तुमने देख लिया तो यही खड़ी खड़ी मर जाओगे। मेरी बेटी को बचा लो, खुदा के वास्ते बीबी साहब, कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लो। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती कि मेरी बेटी को कुछ हो गया तो बीबी साहब। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी बेटी की मौत मुझे आंखों के सामने दिखाई दे रही है। मैं भला क्या कर सकती हूँ?
बीबी जान, आपके अंदर बहुत कुछ है, आप जो चाहे कर सकती है, मुझे आप मेरी मदद कर दो, मेरी बच्ची को बचा लो बीबी जान, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को बचा लो बीबी जान, आप कुछ भी कर सकती है बीबी जान। पैर छोड़ो बीबी जान, मैं आपके मौत तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे तसल्ली नहीं दे देंगी कि मेरी परी बच जाएगी, वो ठीक हो जाएगी बीबी जान। फजीलत, करती हूँ कुछ। तुम्हारी परी को कुछ नहीं होने दूंगी। ये वादा है बीबी जान। अपनी बेटी के सर पे से वार के एक एक घंटे के वक्फे से चलाती रहे और इसी तावीज का पानी पिलाती रहे और तीसरे तावीज के पानी का छिड़काव पूरे घर में कर। फिर देखना तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और हाँ, याद रहे ये काम मगरिब और इशा के दरमियान में करना है। फिर देखना परी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। कैसी तबीयत है अब मेरी बच्ची की? ठीक हूँ बाबा। तुमने तो अपने बाप की जान निकाल दी थी बेटा। ये एकदम से तुम्हारी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई बेटा? पता ही नहीं चला बाबा, पता नहीं एकदम से क्या हो गया था, मुझे याद ही नहीं। मैंने तो बस चाय ही पी थी। नूर से शायद चीनी ज्यादा डल गई थी उसमें। उसके बाद तो बाबा पता ही नहीं चला, एकदम से इतनी तबीयत खराब हो गई कि मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मैं देखता हूँ शायद तुम्हारी माँ आ गई है वापस। वालेकुम अस्सलाम बेटे। वो मुझे परी के बारे में पता चला था, कैसी है वो? तुम्हें परी के बारे में कैसे मालूम हुआ? मुझे बुआ ने बताया। तुमने साथ में ये भी कहा कि मुझे बताने से मना किया गया था, लेकिन बुआ से रहा नहीं गया और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। सब कुछ मतलब यही कि परी की तबीयत बहुत खराब है, बुखार में है। अच्छा अच्छा, आओ तुम अंदर आओ, अंदर आ जाओ। परी कैसी हो तुम? साथ तुम कब आए? क्या हालत हो गई है तुम्हारी? बुआ बिल्कुल ठीक कह रही थी कि परी की हालत तो बहुत खराब है। जान चले ना, इसे अस्पताल लेके चलते हैं। आओ। नहीं नहीं, अब ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम बैठो बैठो बेटा। अच्छा मुझे बताएं चची जान कहाँ है? मुझे उनसे पूछना है कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया परी की हालत के बारे में, और बाकियों को मना क्यों किया मुझे बताने से। अगर आप लोग मुझे रात को ही बता देते, मैं तभी आ जाता, मैं इसको हॉस्पिटल ले जाता। आप लोग सारी रात कहाँ फिरते रहे?
नहीं नहीं बेटा नहीं, वो तुम्हारी चची जो है वो जरा घबरा जाती है, छोटा दिल है उसका, अच्छा बुरा सोचने लगती है। तुम फिक्र नहीं करो, तुम बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, मुझे बिल्कुल चाय वाय नहीं पी, आप भी यहीं बैठो, मुझे चाय पीनी होगी मैं खुद पाया, प्लीज आप बैठो। लतीफा ठीक ही कहता है शायद। इस घर का सन्नाटा तो लगता है मेरी रगों में बसता जा रहा है। मुझे इस तन्हाई के अजाब से निजात हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये अजाब मेरे साथ साथ मेरे घर को भी निकल जाएगा। क्या बात है बाना, आज बड़ी बुझी बुझी सी लग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने बहुत सोचा थी और इस नतीजे पे पहुंची हूं कि तुम ठीक कहते हो। हमारे बाप दादा का नाम हम पे खत्म नहीं होना चाहिए, आगे जाना चाहिए, और इसके लिए हमें कुर्बानी देनी है। मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या फायदा? अगर इस घर की तन्हाई तुम्हारी दूसरी शादी से दूर होती और हमारे बाप दादा की नस्ल आगे बढ़ती, मैं कौन होती हूँ रखना डालने वाली? तुम ये दिल से कह रही हो? पूरे दिल से। लेकिन क्या? मेरी कुछ शर्तें तुम्हें मंजूर करनी है। वरना भूल जाओ, जैसे चल रहा है चलने दो। शर्तें? ठीक हूँ मैं अब। चाचा जान, कोई तबीयत खराब नहीं थी इसकी, बस सिर्फ अस्पताल जाने से डराना था, देखें बिल्कुल ठीक हो गई। परी के बाबा, हद होती है लापरवाही की। ये बाहर का दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया? हो गया अम्मा, आए इधर बैठे। हाँ, अरे साथ बेटा आया, मुझे पता ही नहीं चला। परी, अब तुम्हारी तबीयत संभली? कैसी हो तुम? हाँ अम्मा, तबीयत ठीक है, सभी तो यहाँ बैठी हूँ और हंस मुस्कुरा रही हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआएं सुन ली। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम गई कहाँ थी ये तो बता दो। वो मैं दरगाह पे गई थी अपनी बेटी के नाम का दिया जलाने के लिए, और मन्नत मान कर आई हूँ कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए तो आकर चादर चढ़ाऊंगी। अम्मा क्या करिए आप? मैं तुम्हारी नजर उतार रही हूँ, इतना हल्का खून है तुम्हारा, झटपट नजर लग जाती है। अच्छा आप लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, कुछ खाने के लिए भी लेकर आती हूँ।
हमसे तो ये लड़की कुछ खा ही नहीं रही। शायद साथ तुम खिलाने में कामयाब हो जाओ। मैं भी लेकर आई। अल्लाह किसी दुश्मन को भी औलाद की तकलीफ ना दिखाए। माँ बाप के लिए दुनिया का सबसे कड़ा और सख्त इम्तिहान अपनी औलाद को तकलीफ में देखना होता है। बच्चों को तो सुई भी चुभ जाए तो माँ बाप की जान निकल जाती है। मुझे माफ कर दे अम्मी। अपने दिल के लिए तो मजबूर हूँ। मैं जिस दलदल में कदम रख चुकी हूँ वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ख्वाहिशों का दलदल है अम्मी। मैं जितनी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मैं उतने ही अंदर धंसती चली जा रही हूँ। इसीलिए मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार। अगर इस घर की तन्हाई तुम्हारी दूसरी शादी से दूर होती और हमारे बाप दादा की नस्ल आगे बढ़ती, मैं कौन होती हूँ रखना डालने वाली। मेरी कुछ शर्तें तुम्हें मंजूर करनी है, वरना भूल जाओ। जैसे चल रहा है चलने दो। अभी तक जाग रही हो तुम मानो? तुम भी तो जाग रहे हो। मेरी नींद तो तुम्हारी बातों ने उड़ा दी है। तुम्हें क्या लगता है ये सारी बातें करके मैं सुकून से सो जाऊंगी? मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुमने बहुत दूर तक सोच लिया? अपनी जिंदगी किसी दूसरी औरत के हवाले करने जा रही हूं, तो सोच समझ के फैसला करूंगी। किसी राह चलती औरत को अपने सर पे लाके नहीं बिठाऊंगी। मुझे नहीं बताओगे कि तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? पहले मुझसे वादा करो कि तुम मेरी सारी शर्तें मंजूर करोगे और अपनी आने वाली बीवी से भी कहोगे कि वो मेरी सारी शराइत माने। मानो अपनी जिंदगी तक का तो मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ, लेकिन किसी ऐसे इंसान का कैसे कर सकता हूँ जिसको मैं जानता तक नहीं। इसकी फिक्र तुम छोड़ दो, सिर्फ अपना वादा निभाओ। आने वाली से मैं खुद निमट लूंगी। ठीक है, मुझे कबूल है। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, और तुम्हारी सारी शर्तें बिना सुने ही कबूल करता हूं। ऐसे नहीं दीफे, पहले तुम कसम खाओ। तुम्हारी दूसरी शादी के लिए लड़की मैं पसंद करूंगी, फिर चाहे वो नूर हो या कोई और। तुम्हें ऐतराज नहीं होगा। तुम्हारी कसम
मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बानो की जान इतनी सस्ती नहीं थी फिर कि तुम कहो और मैं मान जाऊं। कोई बड़ी कसम उठाओ। मैं अपने बाप दादा की आन की कसम खा के कहता कि मुझे कोई एतराज नहीं। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम्हारी बीवी से होने वाले बच्चे मेरे कहलाएंगे। उनकी सिर्फ एक माँ होगी और वो मैं। ये कैसी शर्त है बानो? कोई माँ, कोई औरत कैसे ये मान सकती है कि उसकी औलाद पर उसका कोई हक ना हो? हक जताने से कौन इनकार कर रहा है? बच्चे तो उसी के होंगे, पालेगी भी वो। दुनिया के सामने उनकी माँ मैं कहलाऊंगी। उनकी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला करने का हक सिर्फ मेरा होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि तुम्हारी बीवी मेरी गुलाम बन के रहेगी। ये घर मेरा, यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। और अगर उसने पर पुर्जे निकालने की कोशिश की तो मैं उसके बच्चे छीन कर घर से बाहर निकाल दूंगी। और तुम रोकोगे नहीं मुझे। ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन तुम ये मट्टी की माटी नहीं बन सकते। आज के जमाने में भी लड़की तो क्या, औरत भी कैसे इन शर्तों पर अपनी जिंदगी जी। तुम ये फिक्र छोड़ दो, सिर्फ अपना वादा निभाओ। ऐसी लड़की मैं ढूंढ कर ले आऊंगी। और याद रखना, अगर वादा खिलाफी की तो उसका असर क्या होगा ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अरे वाह, माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारे कपड़े हुए हूर जी। लेकिन आप ये सब काहे खोले बैठी हैं? क्या हमसे फिर से फिटिंग करानी है का? टेलर मास्टर जी, इन ड्रेसेस की फिटिंग नहीं होती, और अगर होती भी है तो आपको देके खराब करवानी है का? बहुत महंगे ड्रेसेस है ये, महंगे मॉल से खरीदे और 7 दिन का बिल दिया था। साद भाई की तो क्या बात है हूर जी, वो बड़े जीदार हुए, उन जैसा बंदा हम इस दुनिया में कभी ना देखें। दिल वाले तो तुम भी हो काशी, और तुम जैसा भी मैंने आज तक नहीं देखा। मगर अरे जी, आप क्या सोच रही हैं? यही सोच रही हूँ कि साद और परी के इवेंट पे क्या पहनकर जाऊं, ये पीच वाला, सफेद वाला या लाल वाला, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, हम बताएं अगर आपको बुरा ना लगे। अच्छा चलो ठीक है, आज हम देख लेते हैं कि तुम्हारी चॉइस कैसी है। आप जी ई मरून वाला पहनिए, ई कलर आप पर बहुत अच्छा लगे।
माफ कीजिए हूर जी, आप हमसे पूछी तो हम आपको बता दिए, नहीं तो हमका क्या पता कि आप पे क्या अच्छा लगे क्या बुरा। हम ना शाम तक आपकी मैक्सी भी ला देंगे। अरे वो वाली मैक्सी, खबरदार, ना वो मुझे पसंद है और ना ही मैं वो नूर को पहनने दूंगी, समझे तुम? बहुत बुरी मैक्सी है। बल्कि एक काम करती हूँ, मैं अपने ही कपड़ों में से एक अच्छा सा जोड़ा निकाल के नूर को दे देती हूँ। आखिर इतने बड़े होटल जाना है, कार्टून बन के थोड़ी ना जाना है हमें। हाँ ये तो आप ठीक बोले। तुम क्या पहनोगे? खबरदार जो तुमने ऊटपटांग कपड़े पहने, बल्कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या पहनना है, समझे तुम? ठीक है हूर जी, जैसा आप बोलेंगी हम वही पहनेंगे। क्या है अम्मा, इतनी भी मैं कोई हूर परी नहीं हूँ कि मेरी नजर उतरने का नाम ही नहीं ले रही। बार बार आकर आप मेरी नजरें उतार रही हैं, पूरे घर में पानी फेर रही हैं आप, और जबरदस्ती मुझे कह रही हैं कि दम वाला पानी पी लो। ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस वैसे ही। क्या वैसे? सच बताइए मुझे, कहीं आप फिर से उस बीबी जान के आस्थाने पे तो नहीं जाने लगी? अरे वहां ना जाती तो और क्या करती? मेरी बच्ची की जान के लाले पड़े हुए थे, उससे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए दम करवाने गई। और ये पट्टी भी उन्होंने आपको पढ़ाई होगी, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं अम्मा? अरे परी, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने नोट नहीं किया, जब मैं बीबी जान के पास गई थी तो तुम्हारी क्या हालत थी? आंख तक नहीं खुल रही थी तुम्हारी, तुम्हारे हलक से पानी नहीं उतर रहा था। फिर उन्होंने वहां हिसाब लगाकर दम किया, देखो फिर तुम उठकर बैठ गई, बातें भी करने लगी, खाने पीने भी लगी, और अब देखो माशाल्लाह बिल्कुल हशाश बशाश हो गई, सेहतमंद। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और बीबी जान के पास ऐसा कौन सा इल्म है जो इतनी दूर बैठे उन्हें लोगों के घर के हालात तक पता चल जाता? जहां तक मेरी तबीयत की बात है, आपने नहीं देखा था बाबा मेरे पास बैठे हुए आयते शिफा का बार बार वेट कर रहे थे। मुझसे दुआ की होगी ना, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली और मैं ठीक हो गई, और आप ये सारा कारनामा बीबी जान का कह रहे हो। क्या अम्मा, क्या हो गया आपको? तुम नहीं जानती परी, दुश्मनों ने बड़ा कारीवार करने की कोशिश की थी, जान लेना चाहते थे तुम्हारी, वो तो फिर अल्लाह ने करम किया और बीबी जान को वसीला बना दिया, तो देखो तुम बिल्कुल ठीक हो गई। ये सब कुछ करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा ताई अम्मा को पता चला तो क्या होगा? अरे तो मैं कौन सा अपनी खुशी से गई थी? मेरी बच्ची की जान के लाले पड़े हुए थे, तो मैं कैसे आराम से बैठ सकती थी? तुम भला खुद बताओ मुझे। अम्मा खाए मेरे सर की कसम, अब कुछ भी हो जाए आप बीबी जान के पास कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं।